नमस्कार सभी को। शुभ सोमवार। मुझे धन पर चर्चा पसंद है। जूली, हम जानते हैं कि बहुत संसाधन हैं। दुनिया में 3,000 से ज्यादा अरबपति हैं। पर धन का मुद्दा है कि अधिकांश लोग, अरबों लोग, लगभग पूरी दुनिया की आबादी, जब आप धनी लोगों को निकाल देते हैं तो भी अधिकांश लोग बाकी रह जाते हैं। सच में कुछ ही लोग धनी कहला सकते हैं जब हम इसे पैसे की बहुतायत से परिभाषित करें। तो आप सोचते हैं जिसके पास नहीं है वह धन कैसे बना सकता है? क्योंकि लोग चाहते हैं संसाधन जिनसे वे दूसरों की मदद कर सकें। कुछ लोग अपने पास जो थोड़ा है उससे भी दूसरों की मदद कर रहे हैं। कल्पना करें अगर उनके पास वाकई बहुतायत होती, वे कितना अच्छा करते। पर हां, उद्यमिता के मामले में मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। ये निश्चित रूप से धन अर्जित करने का एक तरीका है। उद्यमी बनना, अपना कारोबार, अपने लिए काम करना, यह सब। पर अंत में अगर पहुंच या संसाधन नहीं है तो पहुंच ज्ञान हो सकती है। शायद आपके पास ज्ञान तक पहुंच ना हो। आप रियल एस्टेट की बात करते हैं। आप रियल एस्टेट में उतरना चाहते हैं, पर शायद आपको पता नहीं कैसे करें। क्या मैं कैश फ्लो प्रॉपर्टीज ढूंढ रहा हूं? क्या मैं कोई फ्लिप करना चाहता हूं जहां कम मूल्यांकित चीज खरीदूं? आप समझ रहे हैं ना? और मैं उसे बेहतर बनाऊं, फिर बेचकर मुनाफा कमाऊं। मैं क्या करना चाह रहा हूं? क्या मैं नए निर्माण, पुनर्बिक्री, ये सब देख रहा हूं? मैं इसे कैसे करूं? मैं इतनी कीमती संपत्ति कैसे खरीद सकता हूं जबकि मेरे पास बहुत कम पैसे हैं? मैं ऐसी चीज पर नियंत्रण कैसे कर सकता हूं? तो जूली, इस सब के साथ बहुत सारी जानकारी और ज्ञान आता है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और सभी के लिए लागू होती है। ये एक ही बात है। हां, ऐसे सलाहकार हैं जिनसे आप मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। लेकिन जूली, सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इनसे पैसे नहीं कमा रहे हैं। आप अक्सर शेयर बाजार में सफल लोगों के बारे में सुनते हैं, पर आम आदमी से पूछें तो या तो उनके पास स्टॉक नहीं है या वे कहेंगे कि उन्होंने पैसे खो दिए। समझ रहे हो? क्योंकि लोग हमेशा तत्काल फायदे की सोचते हैं। वे अभी चाहते हैं तो वे स्टॉक में पैसा लगाते हैं, और जब स्टॉक बढ़ता है तो वे खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही स्टॉक गिरता है वे बेचना चाहते हैं। बेचो बेचो, मुझे इससे निकालो। मतलब ये नहीं समझते कि ये चक्र में चलता है। ये ऊपर जाता है, ये ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है। मैं आज सुबह वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ रहा था। वो अभी भी अपने एप्पल और कुछ अन्य शेयर बेच रहे हैं, अरबों का, जो वो बाजार की अनिश्चितताओं के कारण नकद कर रहे हैं। अमेरिका में चुनाव आने वाले हैं तो वहां कुछ अनिश्चितताएं हैं जो इस पर निर्भर करती हैं कि कौन जीतता है, वे किस दिशा में जाएंगे, निवेश के मामले में वे क्या अनुकूल होंगे। इसलिए कुछ लोग अभी अपने फंड नकद रखते हैं जब तक स्थिति स्पष्ट न हो, फिर वे बाजार में लौटते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए वे इस सब से अवगत नहीं हैं। उन्हें नहीं पता कि इसे कैसे करना है। इसलिए हम पहुंच, संसाधनों और ज्ञान की बात करते हैं जिससे वे अपने लिए धन बना सकें। जूली, तो निश्चित रूप से यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे लोग खोज सकते हैं। लेकिन मेरी दिलचस्पी वास्तव में है कैसे हम लोगों को धन बनाने, उसकी रक्षा करने में मदद कर सकते हैं, धन को बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं और अगली पीढ़ी के लिए विरासत के रूप में छोड़ सकते हैं। यही वो रास्ता है जिस पर चलना चाहिए। और मेरा मानना है जूली, हम जिससे जुड़े हैं वही हमारे पास है। हमारे पास ऑन पैसिव में इस व्यवसाय में शामिल होने की क्षमता है। अपने और परिवार के लिए ऐसा करना है ना, इसे बढ़ाना, अगली पीढ़ी को देना और आगे भी, है ना। कई मौके हैं पर लोगों को इन्हें पहचानना चाहिए ताकि वे भी फायदा उठा सकें। जूली, जैसा रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, संपत्ति वो है जो आपको खिलाती है। मुझे यह बात पसंद है। आप जानते हैं, संपत्ति वो है जो आपको खिलाती है ना। लोग ढेर सारी कारें खरीदने जाते हैं उदाहरण के लिए, है ना, पर कार संपत्ति नहीं है। समझे मेरा मतलब? क्योंकि इसका मूल्य समय के साथ घटता जाता है। हम पुरानी चीजों की बात नहीं कर रहे, समझे?
हम आम कारों की बात कर रहे हैं जो ज्यादातर लोग खरीदते हैं, उनका मूल्य नहीं बढ़ता। शोरूम से बाहर निकलते ही इसका मूल्य गिर जाता है ना। पर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदे तो, है ना, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेजिडेंशियल, है ना, आमतौर पर इसकी वैल्यू बढ़ती है। समय के साथ इसका मूल्य बढ़ता जाता है, कभी कभी 2 गुना 3 गुना तक हो जाता है। तो ये एक एसेट है ना। ये वो चीज है जो आपको खिलाएगी। इसकी वैल्यू बढ़ती है, ये बढ़ता जाता है। इसलिए लोग एसेट्स रखना चाहते हैं, है ना। और जरूरी नहीं कि लिक्विड स्टेट में, है ना। बैंक में पड़ी कैश वो लिक्विड स्टेट है। अगर बैंक में कैश पड़ी है तो शायद वो बढ़ नहीं रही। मैंने चेक किया, 12-18 महीने की एफडी पर 3% से थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। पर जूली, इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना होगा, है ना। अगर इन्फ्लेशन 2% है ना, और रिटर्न 3% है, तो फंड सिर्फ 1% बढ़ रहा है। तो ये सालों साल किसी के लिए कुछ खास नहीं करेगा। तो ये निश्चित रूप से वह नहीं है जो मैं करना चाहूंगा अगर मैं अपने परिवार के लिए विरासत छोड़ना चाहता हूं। यह सिर्फ पैसे को सावधि जमा में डालना या बैंक खाते में रखना नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो आप निश्चित रूप से ज्ञान और कौशल चाहते हैं ताकि आप अपने पैसे को बुद्धिमानी से निवेश कर सकें, है ना, किसी अस्थिर विचार में नहीं, है ना, बल्कि उन चीजों में जो ठोस हैं। इसलिए हम वॉरेन बफेट का उदाहरण लेते हैं और हम जानते हैं कि उनकी कंपनी ठोस कंपनियों में निवेश करती है ना, ब्लू चिप कंपनियां, है ना, वहीं वे अपना पैसा लगाते हैं और समय के साथ यह सफल साबित हुआ है ना। लेकिन दुर्भाग्य से जूली, लोगों के पास बहुत कम है। तो ओह, मुझे $5,000 मिले और वे उस $5,000 को लगाकर उम्मीद करते हैं कि यह 1 महीने में तिगुना हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, यही वह है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। वे कोई ऐसा माध्यम ढूंढना चाहते हैं जिसमें वे पैसा डालें और वह 3 गुना या 4 गुना हो जाए। और आमतौर पर क्या होता है कि वे इसे खो देते हैं बजाय इसे किसी सुरक्षित चीज में लगाने के। हाँ, आप ज्यादा नहीं कमाएंगे, पर अगर समय दें तो सालों में यह बढ़ेगा, इसका मूल्य बढ़ेगा। तो लोगों को ज्ञान की जरूरत है जूली, जो आजकल बहुत सारा उपलब्ध है। लोग बस इंटरनेट पर जाकर यह जानकारी इकट्ठा करते हैं, है ना। लेकिन आप चाहेंगे कि यह किसी भरोसेमंद स्रोत से मिले। सोशल मीडिया पर न जाएं जो आपको बताए कि पैसे कैसे निवेश करें। नहीं, वह गलत जगह है। पर अच्छे सिद्धांत, किताबें हैं जिनसे लोग अपने वित्त को बढ़ाना सीख सकते हैं। जब लोग तरलता की बात करते हैं, वो ऐसी चीजें हैं जिन्हें आसानी से बदला जा सकता है ना। ऐसी चीजें जिन्हें आसानी से बदला जा सकता है, यानी मूल रूप से नकद और नकद के समान चीजें, है ना। तो ये सिर्फ नकदी नहीं बल्कि नकद समकक्ष भी है, यानी ऐसे साधन जो जल्दी नकद में बदले जा सकते हैं, है ना, जैसे कि मुद्राएं, है ना। शायद लोग क्रिप्टो करेंसी में रुचि रखते हों। वे उदाहरण के लिए कुछ बिटकॉइन रख सकते हैं। बिटकॉइन को आप मिनटों में नकदी में बदल सकते हैं और अपने खाते में रख सकते हैं, है ना। जूली, लोगों को समझना होगा कि दुनिया में अच्छी और बुरी दोनों चीजें मौजूद हैं। तो आप उस अच्छाई पर ध्यान दें जिसे आप पकड़ सकते हैं, है ना। वहीं से शुरू करें, क्योंकि इसी तरह आप लंबे समय में सफल होंगे। इसमें समय लगता है। निवेश कोई रातों रात का समाधान नहीं है। यह रातों रात नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमने जल्दी अमीर बनने और फैंसी चीजों के बारे में सोचा था। हम निवेश के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं ताकि आप कमा सकें, बढ़ा सकें और सुरक्षित रख सकें और फिर आगे पास कर सकें, एक विरासत के रूप में अगली पीढ़ी के लिए। तो यही सब कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चों के बारे में सोचिए, ठीक है। यही बात तुरंत दिमाग में आती है। कुछ चर्च संगठन या धर्म हैं जिनके पास बहुत सी संपत्ति है ना। हर मोहल्ले में एक चर्च होता है, ठीक है। मतलब कोई तो उस इमारत का मालिक है, समझे। तो इसलिए एक कारण है कि उनके पास इतने सारे चर्च हैं। हाँ बिल्कुल, इसका एक हिस्सा लोगों तक पहुंचना है, पर वित्तीय दृष्टि से वे इन संपत्तियों को रखे हुए हैं। बैंक, बिल्कुल।
आपके पास बैंक हैं जो इन वाणिज्यिक इमारतों के मालिक हैं, ठीक है। वे इमारत को कार्यालयों और अन्य व्यवसायों को किराए पर दे सकते हैं और उनके पास वहां अपने असल व्यवसाय यानी बैंक के लिए भी जगह होती है। कुछ विशाल इमारतें जो आप न्यूयॉर्क या एलए में देखते हैं, वे बड़े निगमों के स्वामित्व में हैं, तो वे संपत्ति के मालिक हैं, समझे। चाहे वो बीमा कंपनी हो या बैंक, यही तो कंपनियां करती हैं। वे सिर्फ रोजमर्रा के काम के अलावा रियल एस्टेट भी रखते हैं, पर इसका एक हिस्सा यह भी है कि वे इमारत के मालिक हैं, जूली, क्योंकि वे जानते हैं कि समय के साथ यह काफी महत्वपूर्ण हो सकता है ना। मुझे एक ऐसी स्थिति का पता है जहां उन्होंने 1 करोड़ से कम में एक इमारत खरीदी थी और आज वह इमारत 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। समझ रहे हैं आप? यानी बिना कुछ किए सिर्फ मालिक होने से ही 70 करोड़ का फायदा हुआ। हाँ, रखरखाव वगैरह तो होता ही है, समझे ना, मरम्मत और ऐसी ही चीजें, पर आम तौर पर आप बस खरीदते हैं और रखे रहते हैं, है ना। यह 1 करोड़ से बढ़कर आज 80 करोड़ से ज्यादा हो गया, समझे। तो असल में रियल एस्टेट को कैसे भी देखे, प्रॉपर्टी रखना हमेशा अच्छा रहता है ना। कुछ लोगों ने शायद 30 लाख में जमीन खरीदी होगी और फिर उसे रखे रहे होंगे और अब सालों बाद वे उसी जमीन को बेच सकते हैं जिसके लिए उन्होंने 30 लाख दिए थे। वे इसे बहुत ज्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। ये कभी नहीं चूकता जूली। क्या यह पिछले हफ्ते नहीं हुआ था? लाइव शुरू होने से 2 कॉल आ चुके हैं। मुझे पता है, हाँ, मैं लाइव पर हूं, माफ करें, अभी कॉल नहीं ले सकता। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना, उन्हें मेरा शेड्यूल पता होना चाहिए जूली। सही, मुझे लगता है वे जानबूझकर करते हैं। सच में मुझे ऐसा ही लगता है। सही, पर सच्चाई है कि बहुत लोग सिर्फ व्यक्ति नहीं, है ना, व्यक्तिगत नहीं, व्यावसायिक दृष्टि से चारों ओर इमारतें हैं। कोई उन प्लाजा का मालिक है, कोई मॉल का मालिक है। आप समझ रहे हैं ना। रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट भी इस बाजार में है जूली। सही, तो प्रॉपर्टी का मालिक होना अच्छा है। आपका खुद का घर भी है ना। कोई कहे ठीक है, ये मेरा घर है, मैं इसमें रहता हूं। सही, ये भी एक अच्छी बात है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसकी कीमत बढ़ेगी। मैंने लोगों को देखा है जो $2 लाख में घर खरीदते हैं और कुछ सालों बाद वो 1 करोड़ से ज्यादा का हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे वो व्यक्ति सिर्फ एक प्रॉपर्टी खरीदकर और उसे रखकर धन बना पाया और फिर कुछ सालों बाद वे देखते हैं कि कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सही, ये अच्छी बात है जूली, आप समझ रही हैं ना। तो ऐसे कई तरीके हैं, मतलब जैसा आपने कहा, चाहे कोई प्रॉपर्टी फ्लिप करना चाहे या फिर किराए से आमदनी पाना चाहे। कुछ लोग घरों को वैध ट्रिप्लेक्स या मल्टी फैमिली होम में बदल देते हैं। रियल एस्टेट में कई क्षेत्र हैं जहां लोग पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हमें गलत मत समझिए। हर कोई रियल एस्टेट में पैसा नहीं कमाता। ये मत सोचिए कि बस रियल एस्टेट में कूद जाइए, मैं अरबों कमाऊंगा। ऐसा नहीं होता। इसमें अनुभव लगता है, ज्ञान और अन्य चीजें भी जरूरी हैं, जैसे हर काम में। यही बात स्टॉक्स, बॉन्ड्स सब पर लागू होती है। इसमें अनुभव की जरूरत होती है। अब लोग खुद निवेश कर सकते हैं, उन्हें जरूरी नहीं कि मनी मैनेजर की जरूरत हो। लेकिन क्या आप जानते हैं जूली, अगर मुझे वकील चाहिए, मैं वकील ही लूंगा। मैं खुद अपना वकील बनने की कोशिश नहीं करूंगा। आप समझ रहे हैं ना। मैं विशेषज्ञ की सलाह लूंगा, उन्हें काम करने दूंगा। यही बात रियल एस्टेट के लिए भी कही जा सकती है। जैसा कि मैंने कहा, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट जिसमें लोग हिस्सा ले सकते हैं, तो सारा बोझ खुद ना उठाएं। हमने यह पहले भी सुना है, सारा काम खुद करने की जरूरत नहीं है, समझे आप। सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, कोई और आपके लिए सब संभाल सकता है। बेशक आप उन संस्थाओं के साथ अपना मुनाफा बांटते हैं। जूली, इसे करने के कई तरीके हैं। रियल एस्टेट में निवेश करना समझदारी है जूली। हर किसी को पैसिव इनकम पसंद होनी चाहिए। पूरी आजादी तब तक नहीं मिलती जब तक पैसिव इनकम ना हो। ऐसी आय जहां समय के बदले पैसा न कमाना पड़े। यानी मान लीजिए
मेरे पास कुछ फ्रेंचाइजी हैं। उदाहरण के लिए मैकडॉनल्ड्स, जिसे सब जानते हैं। मान लें मैंने कुछ मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी खरीदी और मैनेजर, स्टाफ सब रखा। वे शो चला रहे हैं, मैं गोल्फ खेल रहा हूं, मैं समुद्र तट पर हूं, मैं परिवार के साथ खाना, यात्रा सब कुछ कर रहा हूं, क्योंकि मेरी फ्रेंचाइजी से निष्क्रिय आय आती है। निष्क्रिय आय यानी मैंने धन जमा किया है, मैंने इसे निवेश किया है। मेरे धन प्रबंधक हर महीने या तिमाही में लाभांश देते हैं, जो भी हो, पर नकदी प्रवाह मुझे मिलता रहता है। मुझे इसके लिए समय नहीं देना पड़ता। जूली, मुझे पसंद है कि मैं ऑन पैसिव जैसे व्यवसाय में शामिल हूं, जिसे मैं बढ़ा सकता हूं। तो जैसे मेरे ग्राहक बढ़ते जाते हैं, मान लें कि मेरे पास 1000 ग्राहक हैं जूली, और इन 1000 ग्राहकों के पास ये उत्पाद हैं जो वे हर महीने या साल में खरीदते हैं। फर्क नहीं पड़ता, बस सदस्यता हो, जिससे मुझे पता हो कि हर अवधि में, चाहे त्रैमासिक हो, मासिक हो या सालाना, हर बार ये ग्राहक बार बार खरीदारी करते रहते हैं। मुझे वहां होने की जरूरत नहीं। मुझे और ग्राहक ढूंढने के लिए अपना समय और ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं। समझे? ये भी पैसिव इनकम है जूली। जब तक बिक्री हो रही है और रिकरिंग सेल्स हैं, मैं गोल्फ खेल सकता हूं, मैं दुनिया भर में घूम सकता हूं, परिवार के साथ समय बिता सकता हूं, पत्नी को डिनर पर ले जा सकता हूं, जो भी करना चाहूं मैं ये सब कर सकता हूं, जबकि मेरा बिजनेस पीछे चलता रहेगा और मुझे आगे बढ़ने के लिए जरूरी आमदनी देता रहेगा जूली। मुझे हमेशा से बिजनेस, खासकर छोटे बिजनेस में शामिल होना पसंद रहा, क्योंकि आम आदमी को ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती। मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी के लिए लोकेशन के हिसाब से $500,000, कुछ जगहों पर तो $1 मिलियन। ऐसी धनराशि तक कितने लोगों की पहुंच है? जबकि इन छोटे व्यवसायों में मैं कुछ $100 खर्च कर शामिल हो सकता हूं। तो अब यह दुनिया के लगभग हर व्यक्ति तक पहुंच देता है जूली। आप समझ रहे हैं ना? 6-7 अरब लोग जो जरूरतमंद हैं, यही उनका क्षेत्र है, यही उनका मैदान है। वे थोड़े पैसे से ऑन पैसिव में आकर अपने लिए काम होता देख सकते हैं। उन्हें बस जुड़े रहना है, ध्यान दें, है ना? और फिर नतीजतन जैसे जैसे आप ग्राहक बना रहे हैं, जो उत्पाद खरीद रहे हैं, यह नकदी प्रवाह आ रहा है जूली, है ना? इसलिए वे अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यह पैसा कमाने की मशीन है। मान लीजिए, है ना, यह आप जानते हैं अपने आप चल रही है ना? आपको इसे छूने की जरूरत नहीं है, आपको इससे खेलने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? आपको इसे निर्देश देने की जरूरत नहीं है ना? सब कुछ वहां है और आपके पास सभी टूल्स और संसाधन हैं जो इसे सुनिश्चित करने के लिए चाहिए कि यह चीज नियमित और लगातार आधार पर आपकी मनचाही चीजें दे रही है ना? और इसलिए मुझे यह पसंद है, क्योंकि यह सभी को बराबर मौका देता है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास लाखों डॉलर हैं जूली, है ना? क्योंकि इसमें बड़ा फर्क है। अगर मेरे पास $1 मिलियन है ना, और मैं इसे इस खास फंड में डालता हूं और मुझे मान लीजिए साल में 6% मिल रहा है, ठीक है? अच्छा जूली, एक साल में $10 लाख पर 6%, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने $60,000 सालाना लूंगा, ठीक है? और अगर मेरे पास सिर्फ $1,000 हैं तो, और मैंने कहा ठीक है, इसे उसी फंड में डाल दो, ठीक है? 6% सालाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। समझ रहे हो ना? अब आप $60 की बात कर रहे हैं, है ना? इसलिए जब लोगों के पास कम पैसे होते हैं, वे बड़े जोखिम लेते हैं, पागलपन भरी चीजों में पैसा लगाते हैं, उम्मीद करते हैं। आप समझ रहे हैं? लॉटरी जैसी सोच, उम्मीद है कि वे जैकपॉट जीत जाएंगे और यह काम नहीं करता और वे अपने $1,000 खो देते हैं। समझ रहे हो ना? जबकि जिनके पास लाखों डॉलर हैं, वे 3%, 4%, 5% सालाना पा सकते हैं और वे इससे खुश हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास काफी पैसा है ना? बहुत बड़ा फर्क है जूली। इसीलिए मुझे ये छोटे व्यवसाय पसंद हैं, समझे, जिनमें लोग शामिल हो सकते हैं, है ना, और अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो यहां पैसिव इनकम की बात है, जिसमें हम दोनों शामिल हैं और कई अन्य लोग भी, है ना? अरे पता है क्या, ये मेरे लिए काम करेगा, ये मुझे वो आमदनी देगा जो मैं चाहता हूं, है ना? ये बस समय की बात है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज कोई भी व्यवसाय शुरू करके रातों रात सफल नहीं होता, ऐसा शायद ही होता है। हाँ, हो सकता है,
पर बहुत कम होता है ना? आमतौर पर इसमें वक्त लगता है, इसमें समय लगता है। समझ रहे हो ना? तो आप जानते हैं, हम आभारी और खुश हैं कि हमारे सीईओ श्री ऐश मुफारा ने इस रास्ते पर चलने का फैसला किया जो दुनिया भर के लोगों की मदद कर सकता है ना? अगर उन्होंने नहीं किया होता तो कौन करता? पहले किसी ने नहीं किया था। समझ रहे हो? तो हमें क्यों लगता है कि कोई बाद में करेगा, है ना? हम आभारी हैं कि उन्होंने इसे शुरू किया और अब यह हमें सशक्त बनाएगा कि हम इसका लाभ उठा सकें। और अब हम उस धन को बांट सकते हैं जो इस कंपनी से बना है, जूली। जब आप इसके बारे में सोचते हैं, है ना? और फिर मैं वॉरेन बफेट की बात कर रहा हूं, है ना? ठीक है। जब वह निवेश करता है तो वह छोटी अवधि के लिए नहीं करता, है ना? वह लंबी अवधि के लिए निवेश करता है। ठीक है। वह सोचता है, ठीक है, मैं यह स्टॉक खरीद रहा हूं, है ना? और मैं इसे कई सालों तक रखना चाहता हूं, है ना? 10 साल, 15 साल, 20 साल, लंबी अवधि की तरह, है ना? और ये उसके लिए फायदेमंद रहा है। इसीलिए वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है ना? ये उसके लिए लाभदायक रहा है, समझे? इसलिए मैं सोचता हूं व्यवसाय में भी यही है। जब मैं शामिल होता हूं, मैं लंबी अवधि की सोचता हूं, जूली। मैं यह नहीं सोचता कि मैं 30 दिन के लिए हूं और फिर चला जाऊंगा। मैं यहां 60 दिनों के लिए हूं और फिर चला जाऊंगा। मैं यहां 90 दिनों के लिए हूं। नहीं, मैं लंबी अवधि की सोच रहा हूं, है ना? मैं सोचता हूं अगर मैं इस व्यवसाय में हूं तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले। और अब मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता हूं, है ना? हम हमेशा बात करते थे पारिवारिक वंश, विरासत बनाने, पीढ़ीगत धन की, है ना? हम इसे अपने बच्चों को देना चाहते हैं, है ना? और उनके बच्चों को भी और आगे भी, है ना? मेरा मानना है यही जीवन में करना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी। जब आप न रहें तब क्या होगा इसकी चिंता ना हो। आप समझ रहे हैं ना? मेरे जाने के बाद वे सड़क पर हों, कोई फर्क नहीं। मेरे बाद वे बेघर हों, इससे क्या? नहीं, आप समझ रहे हैं ना? आप बनाना और बचाए रखना दोनों चाहते हैं। आप समझ रहे हैं ना? जब हम ऑन पैसिव जैसी कंपनी में आते हैं, हम जानते हैं ये लंबी रेस है। ये 1 साल की बात नहीं है, ये 2 साल की भी बात नहीं है। ये आने वाले कई सालों के लिए है ना? जब सब शुरू हो, ग्राहक आए, तब आपका बिजनेस जीवन भर चलेगा, है ना? बिल्कुल, और यह अच्छी बात है। यही लोग चाहते हैं, यही लोग ढूंढ रहे हैं। जितना वे कुछ नहीं चाहते उतना ही आय, पर वे कुछ ऐसा भी चाहते हैं जो टिकाऊ हो। हाँ, मुझे अभी कुछ आय दीजिए। बिल्कुल, लोग बिल भरना चाहते हैं, पर यह भी जानना चाहते हैं कि यह लंबे समय तक रहेगा। क्योंकि अब पैसा पाने का क्या फायदा अगर कल व्यवसाय ही ना रहे और पैसा खत्म हो जाए? इसका क्या मतलब? आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? नहीं, आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो बार बार आपके लिए मौजूद रहे। और अंत में यह सब जीतने के बारे में है। अंत में जीतना ही सब कुछ है और यही हमारे पास है।